मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इस तरह की बात जो है अब कही है उस एक्टर ने जो 55 दिन हॉस्पिटल में रहकर आया, जिसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि उससे मिलने के लिए डॉक्टर ने उनकी बीवी को मुंबई से बुला लिया था। आप सोचिए उस शख्स का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे 55 दिन उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। इन सारी बातों पर अब अनिरुद्ध दवे ने बात की है। आप सभी जानते हैं कि शुभी आहूजा यहाँ से गई थी, तो अब अनिरुद्ध ने बताया है कि मैं इतना क्रिटिकल हो गया था कि डॉक्टर ने ही उन्हें कहा था कि आकर मुझसे मिल के जाओ। उनके साथ 30 लोग जो है पॉजिटिव आए थे, लेकिन उनकी हालत जो है ज्यादा खराब हुई थी और 85% लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। वो कहते हैं कि पेशेंट्स को देखना दर्द में कराहते हुए, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन, उनकी दर्द भरी आवाज सुनना, ये सारी चीजें जो है मैंने पिछले कई दिनों में देखी, समझी। हिम्मत रखना वाकई में बहुत मुश्किल था, बहुत दर्द भरा समय था मेरे लिए। और मैं जब आईसीयू में शिफ्ट हुआ, उसके बाद प्राइवेट रूम में हुआ, लेकिन वो सारी चीजें जो मैंने इमरजेंसी वार्ड में देखी हैं मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल था। मैं ना ज़्यादा समय तक चल पाता था, बैठ पाता था। अभी भी जो है मैं बेड रेस्ट पे हूँ और मुझे 1 महीने का बेड रेस्ट बोला गया है। मुझे अभी भी जो है बहुत वीकनेस फील होती है, ना मैं ज़्यादा चल पाता हूँ ना बात कर पाता हूँ। वो आगे कहते हैं कर्मा जो है ज़रूर मैटर करता है किसी भी इंसान के लिए, और मैंने कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर किया होगा जो मैं इस तरीके से इतने क्रिटिकल होकर भी वापस आ पाया हूँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ लोगों की बहुत सारी गुड विशेस थी। मैंने लोगों की दुआएं और प्यार कमाया है, इसीलिए शायद मैं बच पाया। मैं दोस्तों से कहता भी था कि अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और मैं अपनी जो है ऑक्सीजन पे रहूंगा और मैं ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं रहूंगा। सारा टाइम मेरे मुंह पे ऑक्सीजन लगा रहता था, मैं बात भी नहीं कर पाता था। मैं साइन लैंग्वेज से बात करता था, कभी टेक्स्ट कर देता था, लेकिन ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाता था। मेरे साथ 30 लोग और हुए थे, लेकिन मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। 85% इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने मेरी वाइफ को कहा था कि तुम आ जाओ मिलने के लिए, क्योंकि मैं क्रिटिकल हूँ। उसको तो समझ ही नहीं आया कि क्या करे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाया था। मेरा दिल, दिमाग, बॉडी उस समय काम ही नहीं कर रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने आंखें बंद कर दी तो क्या पता दोबारा मैं आंख खोल ही ना पाऊँ। मैं रात को सो जाऊं तो ऐसा ना हो कि मैं सुबह का सूरज देख ही ना पाऊँ। और जब मैं थोड़ा बहुत रिकवर हुआ तब मुझे थोड़ी बहुत सेंसेस आने लग गई और मैंने तब ठान लिया कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो इस तरह की बात जो है अनिरुद्ध दवे ने कही है। उन्होंने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, वो तो मैं कमा लूंगा, जान है तो जहान है। और आज भी मैं कई बार अपनी दोबारा मिली जिंदगी का जश्न मनाते मनाते रो पड़ता हूँ, ये सोचकर कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया। और 60 दिन मैंने बिताए हैं, ऐसा लगा कि मैं मौत के मुंह से जाकर बाहर आया हूँ। तो इस तरीके से अनिरुद्ध दवे जो ये लाइन उन्होंने बोली है ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, वाकई में जब भी अगर आप इसी सिचुएशन में हो, बहुत सारे केसेस मैंने भी आसपास देखे हैं कि जब आपको कोरोना है और अगर आप हार गए हैं और अगर आपने हिम्मत हार दी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगे तो कोई भी जो है आपको ये नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता है, और आप जल्दी से ठीक होकर जो है वापस लौटेंगे। तो ये जो अनिरुद्ध ने इंटरव्यू दिया है उसकी ये जो एक लाइन है उसी में पूरा सार है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है।